नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिष के चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है कुंभ लगन के लिए जनवरी 2022 का राशिफल। मित्रों, हमारा राशिफल आपकी जन्म राशि और नाम राशि के ऊपर आधारित है, जिसे आप अपने जन्म लगन के ऊपर भी देख सकते हैं। अगर किसी को अपनी राशि के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो वो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकता है। हम उसे उसकी राशि की जानकारी मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेंगे ताकि भविष्य में उसे राशिफल देखने में मदद मिल सके। मित्रों, हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको ये पसंद आती हैं तो आपसे करबद्ध अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच सकें। इस सहयोग के लिए हम आपके बहुत ज़्यादा ऋणी रहेंगे। राशिफल शुरू करने से पहले हम सभी प्रमुख ग्रहों की जो गति है इस महीने में उसके ऊपर विचार कर लेते हैं। सूर्यदेव कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं कुंभ लगन में, और इनका गोचर 1 से लेके 14 तारीख तक धनु राशि में कुंडली के एकादश भाव में, जो कि लाभ का स्थान है, उसमें रहेगा। और 15 से लेके 31 तक सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में रहेगा, जो कि कुंडली का 12वें भाव का द्वादश भाव है, और यहाँ ये खर्चों का भाव है। तो यहाँ पर रहकर सूर्य थोड़ा खर्चों में वृद्धि तो कर देंगे। मंगल देव जो हैं 1 से लेकर 16 तक कुंडली में दशम भाव में गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि उनकी अपनी राशि है और दशम भाव में बैठकर उनको दिशा बल प्राप्त हो जाता है। तो पहले 16 दिनों के लिए जो कर्म भाव है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट वो कर देंगे। 17 जनवरी से 31 जनवरी तक उनका जो गोचर है वो धनु राशि में रहेगा, कुंडली के एकादश भाव में रहेगा। तो लाभ में भी वो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर देंगे। इसके बाद जो बुध ग्रह हैं वो इस कुंडली में पंचम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और उनका जो गोचर है पूरे महीने कुंडली के मकर राशि में शनिदेव के साथ कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा। 1 से लेकर और 15 तारीख तक बुध उदयावस्था में होंगे, मार्गी अवस्था में होंगे, उनकी शक्ति पूरी होगी और पूर्ण रूप से अपना फल वो प्रदान करेंगे। लेकिन 16 तारीख से वो वक्री हो जाएंगे और 17 जनवरी से वो अस्त हो जाएंगे। 17 से 30 तक वो अस्त अवस्था में रहेंगे और 31 जनवरी को वो उदय हो जाएंगे। तो 17 से 30 तक का जो पीरियड रहेगा उसमें बुध के फलों में कमी आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रभावी ग्रह हैं, क्योंकि धन का पूर्ण स्वामित्व, धन का पूर्ण कंट्रोल उनके पास है। वो एकादश भाव जो कि लाभ का भाव है उसके स्वामी हैं, और द्वितीय भाव जो कि धन कुटुंब वाणी का स्थान है उसके भी स्वामी होते हैं। और इस दौरान वो मार्गी गति से कुंभ राशि में लगन में ही गोचर करेंगे। तो धन का पूर्ण कंट्रोल लेकर देवगुरु बृहस्पति लगन में गोचर करेंगे, और उसके साथ वहाँ से उनकी जो शुभ दृष्टियाँ हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं वो शुभ घरों पर पड़ेंगी। तो पूरी तरह से वो कुंडली के बैलेंस को बढ़ा देंगे, कुंडली के लेवल को उठा देंगे और कुंडली के फलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देंगे। शुक्रदेव इस कुंडली में बहुत ही ज़्यादा योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि वो चतुर्थ घर जो कि सुख भाव का है और सप्तम भाव जो कि नवम भाव जो कि भाग्य का स्थान है उसके स्वामी होते हैं। तो ये योग कारक ग्रह जो हैं पूरे महीने इनका जो गोचर है कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में 11वें भाव में रहेगा धनु राशि में। 1 से 18 जनवरी तक तो वैसे ये अस्त अवस्था में रहेंगे, हालांकि ये 1 से लेके 29 तक वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसके कारण वक्री के कारण ग्रह का जो फल देने की क्षमता है वो 3 गुना हो जाती है, लेकिन अस्त होने के कारण उनके प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है। तो 1 से 18 तक इनका जो प्रभाव है थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन 19 से लेके 31 तक फिर इनके प्रभाव में वृद्धि होती जाएगी और लाभ में ये बहुत ज़्यादा वृद्धि करेंगे। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सुख साधनों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। शनिदेव कुंडली में लगन भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। वो अपनी राशि में मकर राशि में द्वादश भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे, मार्गी गति से गोचर करेंगे। और यहाँ पर जो बुध ग्रह हैं वो इनके साथ होंगे। शनिदेव का डिग्री बल अच्छा होने के कारण वो अपना पूर्ण फल यहाँ पर प्रदान करेंगे, क्योंकि वो मार्गी गति से आगे बढ़ रहे हैं तो उनके फलों में शुभता आनी शुरू हो जाएगी। राहु जो हैं वो कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने, लेकिन और इसी प्रकार जो केतु हैं वो भी अपनी उच्च राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे कुंडली में। पर राहु और केतु दोनों का डिग्री बल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाने के कारण वो मृत अवस्था में चले गए हैं और कोई भी शुभ या अशुभ फल ज़्यादा प्रदान नहीं कर पाएंगे।
तो चंद्रमा का जो गोचर है वो एक राशि में 2 या सवा 2 दिन के लिए रहता है। जिस प्रकार उनका गोचर बदलता रहेगा और बाकी ग्रहों का गोचर उसको हम ध्यान में रख के तो जो अपना राशिफल है वो आपको बताएंगे। अब हम राशिफल शुरू कर लेते हैं। साल का जो पहला दिन है 1 जनवरी का, उसमें दिन के समय चंद्रदेव का गोचर अपनी वृश्चिक राशि में रहेगा जो कि उनकी नीच राशि है और कुंडली का दशम भाव है। यहाँ पर इस राशि के स्वामी मंगल उनके साथ होंगे तो इस कारण नीचभंग राजयोग का निर्माण भी होगा और दोनों ग्रहों के मिलन के कारण दशम भाव एक्टिवेट हो जाएगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। सभी प्रकार के कार्य थोड़ी सी रुकावटों के बाद पूरे होते हुए नजर आएंगे। जब दिन बीत जाएगा, शाम के समय चंद्रमा का जो गोचर है वो कुंडली के एकादश भाव धनु राशि में हो जाएगा और धनु राशि में जब उनका गोचर हो जाएगा तो वहाँ पर सूर्य और शुक्र पहले से विराजमान है। चंद्रमा का पक्ष बल यहाँ पर थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी एकादश भाव में होने के कारण लाभ के जो स्तोत्र हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी, लाभ में वृद्धि हो जाएगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा क्योंकि इन तीनों ग्रहों की दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी और साथ में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि तो संतान भाव पर पड़ ही रही है। इसके बाद मित्रों जो 4 से 5 तारीख तक का जो समय है उसमें सूर्यदेव का जो गोचर है वो मकर राशि में रहेगा, कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा, जिससे थोड़ी खर्चों में और भटकाव में वृद्धि हो जाएगी। मन की भावनाओं में थोड़ी सी चंचलता आ जाएगी, उस पर काबू रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी कुछ मंत्रों का हम जाप बताएंगे इस वीडियो के अंत में जो कि इनको करते रहना चाहिए, जिनके कारण इनके फलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और जो बुरे फल थोड़े से बनते हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो राशिफल पूरे महीने का बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा। इसमें एक विशेष अब बात हम बताने जा रहे हैं। 6 जनवरी और 7 जनवरी 2 दिनों के लिए भारतीय समय के अनुसार चंद्रमा का गोचर कुंडली के लगन भाव में रहेगा, यानी कि कुंभ राशि में रहेगा जहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है और दशम भाव में बैठे मंगल की चतुर्दृष्टि इन पर पड़ेगी। मंगल और बृहस्पति का मिलन केंद्र में गज केसरी योग का निर्माण करता है। तो इस गज केसरी योग के कारण बहुत ज़्यादा मान सम्मान की प्राप्ति, तेज प्रभाव में वृद्धि, लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। सभी प्रकार के रुके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यापारिक जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यापारिक पार्टनर से भी संबंध सुधरेंगे, भोग विलास में वृद्धि होगी क्योंकि जो सप्तम भाव है उसमें शुभता आ जाएगी। तो जो भी रुके हुए कार्य थे इस समय के दौरान इनको पूरे करने का प्रयास करना चाहिए, पूर्ण फल की प्राप्ति इनको होगी। और जो लोग भारत से बाहर रहते हैं उनको इस भारतीय समय की जो 6 और 7 तारीख के 2 इक्विवेलेंट डे हैं उनके इक्विवेलेंट समय का अपने नगर के अनुसार निर्धारण करना चाहिए और इस समय को विशेष रूप से नोट करके रखना चाहिए। 8 और 9 जनवरी को चंद्रमा का गोचर फिर से शुभ रहेगा, मीन राशि में रहेगा, कुंडली के द्वितीय भाव में रहेगा। शुभ ग्रह का शुभ घर में गोचर, पक्ष बल के साथ गोचर और साथ में जलीय तत्व ग्रह का जलीय राशि में गोचर बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। धन में वृद्धि रहेगी, कुटुंब में वातावरण बहुत बढ़िया रहेगा, खुशी का माहौल बना रहेगा, शुभ कार्य होते हुए नजर आएंगे। वाणी बहुत मधुर हो जाएगी, वाणी के ही प्रभाव से व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाएगा। अगले जो 4-5 दिन हैं वो भी बहुत अच्छे शुभ रहने का योग दिखता है क्योंकि 10 तारीख की सुबह से 12 तारीख की शाम तक वो मेष राशि में गोचर होगा जो कि कुंडली का तृतीय भाव है। पराक्रम में वृद्धि होगी, यहाँ से भाग्य पर दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु बृहस्पति की तो भाग्य पर नवम दृष्टि पड़ ही रही है। तो इस कारण भाग्य भाव प्रकाशित हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो सब प्रकार के जो कार्य हैं वो अपनी मेहनत से, प्लानिंग के सहारे तो आगे बनेंगे ही, भाग्य के सहारे से भी आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। समय बहुत शुभ रहेगा, लाभ उठाना चाहिए। 12 से लेके 15 तक का जो समय है उसमें चंद्रमा का गोचर अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में रहेगा। यहाँ पर केतु हैं जो कि जहाँ पर राहु हैं जो कि न्यूट्रल अवस्था में जा चुके हैं, कोई फल प्रदान नहीं करेंगे, परंतु मंगल देव की सप्तम दृष्टि इन पर रहेगी तो उस कारण फलों में वृद्धि हो जाएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, तेज प्रभाव बना रहेगा, कार्य करने को मन लगेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। अगले जो 2 दिन रहेंगे वो भी काफ़ी शुभ रहेंगे क्योंकि उसमें 16 से लेके 18 तक चंद्रदेव का गोचर कुंडली के पंचम भाव मिथुन राशि में रहेगा। मूड बहुत अच्छा रहेगा, सुख और सूर्य शुक्र जो हैं उनको सामने से देखेंगे तो ये
मंगल शुक्र जो हैं उनको सामने से देखेंगे, तो ये इस कारण से बुद्धि भी अच्छी बनी रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, संतान से खुशी मिलेगी, संतान का पूर्ण सहयोग मिलेगा, अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। समय बड़ा शुभ रहेगा, लाभ उठाना चाहिए। उसके बाद मित्रों, जो चंद्रमा का गोचर है 18 तारीख की सुबह से 20 तारीख की सुबह तक जो है कर्क राशि में रहेगा, कुंडली के छठे भाव में रहेगा। छठे भाव में जाने के कारण चंद्रमा थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि उन पर पड़ेगी, फिर भी जो है अब किसी की धन की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, उधार देने से बचना चाहिए और अपशब्द बोलने से बचना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई नया वाद विवाद पैदा ना हो सके। अगर कोई बीमारी चल रही है उसकी दवाई समय पर लेनी चाहिए, चेकअप की ज़रूरत है तो चेकअप भी कराना चाहिए। युक्ति के साथ काम लेते हुए कोई भी वाद विवाद से बचना चाहिए। अगले जो 2 दिन है वो बड़े शुभ रहेंगे। उसमें 20 तारीख की जो सुबह से लेके और 22 तारीख की शाम तक 2.5 दिन के लिए चंद्रमा का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में सिंह राशि में रहेगा, जहाँ पर ये 2 दिन फिर से 2.5 दिन नोट करने लायक हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे कि वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाएंगी, शुभता आ जाएगी, भोग सुख में वृद्धि होगी, पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी। विदेश यात्रा के अगर प्रयास कर रहे थे उसमें भी योग बनेंगे और साथ में व्यापार से होने वाले लाभ में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इन चीज़ों का लाभ इन जातकों को पूर्ण रूप से उठाना चाहिए। 22 से लेकर 24 तक चंद्रमा का जो गोचर है वो अष्टम भाव में रहेगा, कन्या राशि में रहेगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति क्योंकि लगन में बैठे हैं, वो मान सम्मान में कुछ मजबूती तो प्रदान करेंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमा के यहाँ आने से मान सम्मान में थोड़ी सी कमी होगी और मानसिक जो स्थिति है उसमें भी अप डाउन आता रहेगा। तो जो मंत्र हम वीडियो के अंत में बताएंगे उनका जाप करते रहेंगे तो दिन शुभ रहेगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और वाहन आदि चलाते समय भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद 24 तारीख की सुबह से लेकर और 27 तारीख की सुबह तक ये 2.5 दिन का समय जो है, इसमें तुला राशि में भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। ये बड़ा शुभ रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी इन पर पड़ेगी। भाग्य भाव पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, भाग्य के सहारे काम तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। जो प्लानिंग है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, बुद्धि अच्छे से काम करने लगेगी। तो ये समय बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, इसका भी पूर्ण फायदा इनको उठाना चाहिए। इसके बाद मित्रों, समय थोड़ा सा मीडियम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा का पक्ष बल कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। 27 से लेके 29 तक चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में कुंडली के दशम भाव में रहेगा, जहाँ पर ये राहु केतु के साथ होंगे, जो कि हमने पहले बताया कि डिग्री बल कम होने के कारण मृत अवस्था में आ चुके हैं। और ये चंद्रमा की नीच राशि है, यहाँ पर इनको कोई दृष्टि भी नहीं मिल रही किसी अन्य ग्रह की, तो मूड जो है वो थोड़ा कमज़ोर रहेगा। मानसिक स्थिति को अगर काबू में रख लेंगे तो कार्यों में अटक अटक के सफलता मिलेगी और कार्य बनते चले जाएंगे। जो मंत्र हम बताएंगे उसका भी जाप करते रहेंगे तो दिन में और ज़्यादा शुभता आ जाएगी और जो नेगेटिव फल हैं उनमें कमी आ जाएगी। इसके बाद मित्रों, 29 से लेके और 31 सुबह तक का जो समय है उसमें चंद्रमा का गोचर कुंडली के एकादश भाव में रहेगा, जहाँ पर मंगल शुक्र उनके साथ रहेंगे। मंगल शुक्र के साथ आने से लाभ भाव जो है एकादश भाव बड़ा एक्टिवेट हो जाएगा, लाभ में बड़ी वृद्धि हो जाएगी। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग, मित्रों का पूर्ण सहयोग तो मिलेगा ही, संतान का भी सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, संतान से कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। अच्छा समय रहेगा, लाभ उठाना चाहिए, मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए क्योंकि चंद्रमा का पक्ष बल यहाँ पर कमज़ोर रहेगा। और महीने का जो अंतिम दिन है 31 जनवरी को, उसमें चंद्रदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में कुंडली के द्वादश भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर शनि और बुध पहले से विराजमान है। तो शनि के साथ रहने से विष योग का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी अगर अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा काबू रखेंगे, शुभ मंत्रों का जाप जो हम बताएंगे वो करते रहेंगे तो फलों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। हालांकि खर्चे बने रहेंगे और एनर्जी का जो खर्चा है वो भी बना रहेगा। जो स्पेंडिंग की हम बात करते हैं वो होता है तन का व्यय, मन का व्यय, धन का व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडी, मनी एंड टाइम और एनर्जी। तो इन सब के ऊपर अगर काबू रखेंगे तो समय शुभ रहेगा। मित्रों, जो मंत्रों की हमने बात की थी, दुर्गा माता के मंत्र ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमो नमः या ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और
कुंडली के जो लगन भाव के स्वामी शनिदेव हैं उनके बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमो नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमो नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमो नमः या ओम शम शनैश्चराय नमो नमः का जाप करते रहना चाहिए। फलों में बहुत ज़्यादा शुभता आ जाएगी, शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी, जो नेगेटिव फल हैं उनमें थोड़ी कमी आ जाएगी। इससे पूरे महीने का जो राशिफल है बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।